स्वागत है आप सभी का भारत की आत्मा में। मैं राहुल सिंह राजपूत। हम लोग भोपाल से आए हैं नीमच मंडी का भ्रमण करने के लिए। तो हमारे साथ दीपक जी हैं। भैया, नीमच मंडी मध्य प्रदेश की ए ग्रेड की मंडी है और यहाँ पर औषधि की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है औषधि उपज की। हमारा कृषि बाज़ार भाव नाम से यूट्यूब चैनल है जिस पर रोज़ाना नीमच मंडी के भाव की जानकारी देते हैं। और मंडी की खासियत ये है कि पूरे इंडिया की औषधि की सबसे मेन प्रमुख मंडी कहलाती है। लहसुन की प्रमुख मंडी कहलाती है। वो किराना जिनसें जो बहुत सारी आती है यहाँ पर, वो पोस्ता दाना है, सभी जिनसों की प्रमुख मंडी है। यहाँ पे कितनी प्रकार की फसलों का नीलामी होती होगी? 60 से अधिक फसलें आती है। औषधि उपज भी है जिसमें किराना जिन्स भी है, अनाज, दलहन, तिलहन, लहसुन, प्याज, सभी तरह की जिनसे की यहाँ बिक्री होती है। कोई सी भी औषधि उपज हो नीमच मंडी में उसका माल विक्रय हो जाता है। कोई भी किसान बंधु कहीं से भी आए। अधिकतर माल इस मंडी में नीमच जिले से बाहर का ही माल आता है। राजस्थान से आता है, आंध्र प्रदेश से औषधि उपज बिकने आती है, असगंध, और इंदौर साइड से, उज्जैन साइड से, हर जगह के किसान बंधु यहाँ अपनी उपज विक्रय करने आते हैं। और भोजन वगैरह की व्यवस्था, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था? मंडी प्रशासन द्वारा भोजन की व्यवस्था रहती है। 5 रुपये में भोजन मिलता है उनको, जो किसान बंधु अपनी उपज विक्रय करने आता है। उनको जो टोकन मिलता है 5 रुपये की पर्ची के ऊपर उनको भोजन मिल जाता है। तो और आपका जो चैनल है उस पर रोज भाव का पता चल जाता है और किसान को पता चल जाता है? किसान भाइयों को हम रोज़ सुविधा देते हैं भाव की। नीमच मंडी में सभी प्रकार की जिनसों के भाव की सुविधा देते हैं। उनको बताया जाता है कि आज के भाव क्या है। रोज़ के भाव रोज़ाना अपडेट देते हैं। में शनिवार माह का दूसरा और चौथा शनिवार मंडी का अवकाश रहता है। रविवार तो सामान्य अवकाश है ही है। इसके अलावा जो भी सार्वजनिक सरकारी अवकाश रहता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, वो सभी अवकाश रहते हैं। तो लगभग आप मान के चलो 365 दिन में मंडी 200 सवा 200 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि महीने में 4 तो संडे आ जाते हैं, 2 शनिवार हो जाते हैं, 6 दिन तो ये पक्की छुट्टी रहती है। इसके अलावा 1, 2, 3 त्यौहार तो कुछ ना कुछ रहते ही रहते हैं। तो एवरेज 20 से 22 दिन का रेशो रहता है मंडी में नीलामी होने का। तो मैं कितना होगा भाई साहब अपने एक हिसाब से कि इतने क्षेत्रफल में या इतनी जगह पर मंडी है? मंडी अभी नई मंडी चलने की प्रोसेस है। ये अभी मंडी छोटी है, तो साल 2 साल में ऐसे प्रोसेस लग रहा है कि नई मंडी में शिफ्ट हो जाएगा। वो लगभग 250 बीघा के आसपास की ज़मीन है उसमें, नई मंडी में। और जो नीलामी का समय है वो किस प्रकार से? नीलामी का समय हर जिन्स का अलग है। नीलामी का समय सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है। किसी जिन्स का 9, किसी का 9:30, किसी का 10, 10:30, 11, 12, ऐसे हर जिन्स का अलग अलग नीलामी का समय। प्रतिदिन माल बिक जाता है। हर जिन्स का नीलाम प्रतिदिन हो जाता है। जिस दिन आवक अधिक होती है तो माल पेंडिंग रहता है, जो अगले दिन तक नंबर आता है या 2 दिन तक नंबर आता है सीजन में। और पेमेंट वगैरह का कैसा है कि बिल्कुल का व्यवस्था 2 लाख रुपये तक का नगद भुगतान मंडी में होता है। किसान बंधु को जो 2 लाख रुपये तक का अगर बिल बनता है उसका जो उपज का, और पेमेंट नगद मिलता है। यहाँ पर सारा पेमेंट नगद मिलता है। 2 लाख से अधिक होने पर पेमेंट RTGS या नेफ्ट के माध्यम से होता है। 2 लाख रुपये तक का पैसे नगद है। और जो उपज बिकती है उसके बाद 3 बजे के बाद से भुगतान की व्यवस्था रहती है। तो 3 बजे के बाद से भुगतान मिलना किसान बंधु को प्रारंभ हो जाता है। जो जैसे जैसे पेमेंट की अधिकता रहती है, भीड़ रहती है, तो उस हिसाब से उसका नंबर आता है। बाकी 3 बजे से पेमेंट का कार्य चालू हो जाता है। अभी किसी ने उपज बेची अपनी लहसुन, या भी नीलाम हुआ है, उसने माल बेचा है, माल की भरपाई होगी। माल की भरपाई होने के बाद वो पेमेंट लेने 3 बजे के बाद व्यापारी के दुकान पे पेमेंट लेने पहुंचेगा। और आपकी तरफ से हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ नीमच मंडी की जानकारी आप दे सके तो? नीमच मंडी की पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। कोई भी किसान बंधु आके अपनी उपज का विक्रय कर सकता है। बस सावधानी जरूर रखे। जो भी मंडी में आए अपने माल की सावधानी विशेष रूप से रखना जरूरी है। आप माल को छोड़ के इधर उधर ना जाएं, क्योंकि आपकी उपज है, इतनी दूर से इतनी मेहनत करके अपन 4 महीने में जो फसल लाते हैं उसको ऐसा छोड़ के ना जाएं। और बरसात के मौसम में बाहर बिल्कुल खाली ना करें। अधिक से अधिक माल कितना ला सकते हैं भाई साहब? जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि छोटे छोटे ढेर हैं लगे हुए हैं। अगर जैसे कोई बड़ा किसान है या फिर बड़ी गाड़ियों में माल लेके आए तो उसमें कैसी व्यवस्था? सब माल बिक सकता है यहाँ पे। छोटे किसान से लेके बड़े किसान तक का हर आदमी अपनी जो उसकी उपज है उसके हिसाब से वो ला सकता है और आराम से विक्रय कर सकता है। 2 बोरी का भी ढेर मिलेगा तो 20 बोरी का भी मिलेगा तो 200 बोरी का भी मिल जाएगा। उसमें कोई तकलीफ नहीं है। माल वो भी बिकेगा, 2 बोरी वाला, 20 बोरी वाला भी बिकेगा और 200 बोरी वाला भी बिकेगा। और जैसे हम मालों की अपनी बात चलती है तो हम मालों की कैसी क्या व्यवस्था है? वो मंडी प्रशासन द्वारा व्यवस्था है। वो तो सब किसान को कुछ करना नहीं, वो तो मंडी प्रशासन ने जो व्यवस्था कर रखी वो सब रहेगी, मंडी के अंदर ही है। उसको नए सिरे से कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग जैसे हमाली चलती होगी उनका मंडी प्रशासन द्वारा जो फिक्स कर रखा वही रेट रहता है, वही उसके बिल में पैसा कटता है, जो मंडी प्रशासन द्वारा जो फिक्स कर रखा है। और आवास की योजना क्या है? आवास की योजना तो नहीं कह सकते हैं यहाँ पर किसान बंधु के लिए जो कोई बाहर से आ रहा है, रुकने की व्यवस्था हाल फिलहाल इस मंडी में तो नहीं है। नई मंडी की प्रोसेस चल रही है, 1-2 साल में कभी जा सकती है मंडी वहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी सुविधा रहेगी। यहाँ पे हाल फिलहाल आवास वाली कोई व्यवस्था नहीं है।
चलिए, दीपक भैया की तरफ से बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें नीमच मंडी के लिए। और आप सभी किसान भाइयों को यहाँ आए तो जैसे दीपक भैया ने बताया कि अपने माल की सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। धन्यवाद। सुरक्षा जरूर।